हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डियर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन चल रहा था, जिसकी पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। आज पार्ट सेकंड आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो इसमें आज आप लोग को कुछ गुड न्यूज देना चाह रही हूँ। यदि आप झारखंड से होंगे, झारखंड के लिए गुड न्यूज ये है कि हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में डियर ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। चाहे वो आप बीपीटी के कोर्स के लिए कर रहे हैं, डाइटिशियन के लिए कर रहे हो, या सोच रहे हैं, या बीएससी नर्सिंग के लिए सोच रहे हैं, या एनएम जीएनएम के लिए सोच रहे हैं, जिसके लिए भी सोच रहे हैं डियर, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रही हैं, कर किया जा रहा है हमारे इसी हजारीबाग में डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, झारखंड के अंदर। तो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में देखो है, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं 11th 12th की। 12th आप लोग को एग्जाम देने वाले हैं इस बार, एंड आप लोग जाना चाहते हैं मेडिकल फील्ड में, तो आप लोग आए, काउंसलिंग के लिए भी आ सकते हैं। आपके एड्रेस बाबू गांव चौक में है डियर, वो आपको दे दी जाएगी जब आप लोग को सारा कुछ बताया जाएगा, एड्रेस, ठीक है। एंड ऑल ओवर स्टेट की बात किया जाए, यदि आप अलग स्टेट से हैं, किसी भी कोने में हैं आप, एक जहां भी हो, तो आप लोग के लिए डियर बहुत ही कम फी है, बिल्कुल न्यूनतम है डियर, जो कि आप अफोर्ड कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट जितने भी हैं, आप लोग को इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की एग्जाम से पहले पहले आप लोग को कवर करवा दी जाएगी, जो मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है डियर, और उसके एमसीक्यूज एंड टेस्ट, सारा कुछ होगा डियर। यदि आप इसके लिए ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप एक नंबर में दे रही हूँ, उस नंबर में आप लोग डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि क्या आपको मिलने वाला है और कितना फी लगेगा डियर, ठीक है। 8929987853, ठीक है, ये नंबर है। इसमें आप ज्यादा क्वेरी कर सकते हैं, जितने भी कंफ्यूजन हो। और आप लोग को यदि टाइटल में दिख रहा है डियर एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए, तो ये सभी स्टेट के नर्सिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं डेली बेसिस पे अपलोड कर रही हूँ, और काफी हेल्पफुल भी होने वाले हैं डियर। साथ में नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड जीके और इंग्लिश, जिस जिस स्टेट में जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सिलेबस वाइज, ये सारे करवाए जा रहे हैं। तो आप लोग इंटरेस्टेड हैं डियर कोई भी, तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट करें, बात करें, सारा क्वेरी लें कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कितनी फी लगेगी, ठीक है। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन डियर आपके लिए दिया गया था, जो कि आपको पूछा गया था कि रॉयल डिजीज हम किसको कहेंगे, दूसरी कौन सी डिजीज है जिसको हम रॉयल डिजीज के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ए आएगा, हीमोफीलिया। आज हम बात करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन से डियर, एड्स इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस विच इज, ठीक है। एड्स ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है। तो इसमें रेट्रोवायरस के कारण डीएनए वायरस, बोथ ए एंड बी, या इम्यून वायरस। तो राइट आंसर 31 नंबर में आपका राइट आंसर क्या आएगा डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपका ऑप्शन ए आएगा, रेट्रोवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन आवर बॉडी द इम्यून सिस्टम इज सप्रेस्ड बाय दिस डिजीज, सप्रेस्ड बाय दिस डिजीज, यानी कि हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली इस रोग को दबा हुआ है। तो कौन सा बीमारी होगा डियर, तो ऑप्शन सी आएगा एड्स। क्या आएगा डियर इसमें, ऑप्शन ए आएगा एड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआईवी दैट कॉजेज एड्स फर्स्ट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग, एचआईवी जो है डियर, एचआईवी जो एड्स का कारण बनता है, ये फर्स्ट डिस्ट्रॉइंग यानी सबसे पहले नष्ट करना शुरू करता है किसको। तो सबसे पहले जो शुरू करेगा डियर, तो ये आपका हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को शुरू करेगा नष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स कॉजेटिव एजेंट एचआईवी, पॉजिटिव एजेंट एचआईवी। और ये भी डियर कि आप लोग को जो क्लासेस ली जाएंगी डियर, ऐसे नहीं मिलेगा, डिजिटल बोर्ड में आप लोग को सारी चीज करवाई जाएंगे, थ्योरी एमसीक्यूज, आप लोग को उसमें मजा भी आएगा डियर। आप अपने पोल भी, अपने कमेंट भी कर सकते हैं, सारे कुछ कर सकते हैं डियर। तो आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जरूर कांटेक्ट करें एक बार, चाहे वो किसी भी स्टेट से आप हो, किसी भी कोने से आप हैं, सभी के लिए है डियर, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा डियर, 34 नंबर क्वेश्चन जो पूछा है आपके पास, एड्स कारक एजेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, करेक्ट रिगार्डिंग। तो राइट आंसर 34 नंबर में आपका क्या होगा, 34 नंबर का राइट आंसर डियर ऑप्शन बी आएगा, एचआईवी इन्वेलप वायरस दैट कंटेन टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड टू मॉलिक्यूल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट्स, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि एचआईवी का ढका हुआ वायरस है, जिसमें एकल फंसे आरएनए के दो समान अणु और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के दो अणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, इन मैलिग्नेंट ट्यूमर द सेल्स प्रोफिलेट ग्रो रैपिडली एंड मूव टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू फ्रॉम न्यू ट्यूमर्स, दिस स्टेजेस ऑफ दिस इज कॉल्ड।
यानी घातक ट्यूमर में क्या, मैलिग्नेंट ट्यूमर में आपका कोशिकाएं बढ़ती है और रैपिडली डियर तेजी से बढ़ रही है और शरीर के अन्य हिस्सों में जाकर नए ट्यूमर बनाती हैं। रोग की इस अवस्था को क्या कहा जाएगा? तो राइट आंसर डियर ऑप्शन बी आएगा, मेटास्टेसिस। क्या कहेंगे? मेटास्टेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास 36 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर कैंसर सेल इन रिलेशन टू म्यूटेशन, इन रिलेशन टू म्यूटेशन, उत्परिवर्तन के संबंध में कैंसर कोशिकाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन सी आएगा, म्यूटेशन इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टेलोमेयर्स। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि उत्परिवर्तन टेलोमेयर के उत्पादन को रोकता है, उत्पादन को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कैंसर इज अ डिजीज कॉज्ड बाय, कैंसर है ना, कैंसर रोग किसके कारण होता है? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी आएगा, कार्सिनोजेन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, MALT कॉन्स्टिट्यूट अबाउट परसेंट ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, राइट आंसर इसमें क्या होगा? MA का फुल फॉर्म होता है डियर म्यूकोसा एसोसिएटेड, और L का मतलब लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। यहाँ पे क्वेश्चन में है कि MALT मानव शरीर में लिम्फोइड ऊतक का लगभग प्रतिशत बनाता है। ऑप्शन ए होगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, इम्यूनोडेफिशिएंसी मेक अ पर्सन हाईली ससेप्टेबल टू इन्फेक्शंस, इट इज कॉज्ड बाय, इट इज कॉज्ड बाय, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी व्यक्ति को संक्रमण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना देती है। तो राइट आंसर डी 39 नंबर में ऑप्शन सी होगा, यानी कि लैक ऑफ बीटा सेल्स की वजह से, लैक ऑफ टी सेल्स की वजह से। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज कैरिड आउट बाय, मानव शरीर के अंदर कोशिका मध्यम प्रतिरक्षा का संचालन होता है। तो किसमें होगा डियर? 40 नंबर का राइट आंसर टी लिम्फोसाइट्स में। किसमें? टी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, इफ यू सस्पेक्ट मेजर डेफिशिएंसी ऑफ एंटीबॉडीज इन अ पर्सन, टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लाइक कंफर्मेटरी एविडेंस? क्या है? कंफर्मेटरी एविडेंस। ठीक है, यानी कि यदि आपको किसी बड़ी कमी का संदेह है किसी व्यक्ति में एंटीबॉडी का, तो किसमें से आप निम्नलिखित की तलाश करेंगे और पुष्टिकारक उसमें साक्ष्य होगा? तो फिब्रिनोजेनिन प्लाज्मा, या सीरम अल्बुमिन, या फिर हेमाटोसाइट्स, या फिर सीरम ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर क्या आएगा? 41 नंबर का डियर राइट आंसर डियर ऑप्शन डी आएगा, सीरम ग्लोबुलिन्स। क्या आएगा? सीरम ग्लोबुलिन्स। यहाँ पे 42 नंबर, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गेन फेल ऑफ्टन ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस बाय द पेशेंट्स बॉडी, विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रिजेक्शन, सच रिजेक्शंस। ठीक है, शरीर के रोगी के शरीर द्वारा स्वीकृति ना मिलने के कारण ऊतकों अंगों का प्रत्यारोपण अक्सर विफल हो जाता है, अक्सर क्या विफल हो जाता है। ऐसी ऐसी अस्वीकृतियों के लिए किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया जिम्मेदार है? किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया जिम्मेदार है? तो ऑप्शन राइट कौन सा होगा डियर 42 में? तो ऑप्शन बी आएगा, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा आपका प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन डज कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट परसेंटेज इन ह्यूमन मिल्क? निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन मानव दूध में सबसे बड़ा प्रतिशत में पाया जाता है? तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी आएगा, IgA। ये सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में पूछा गया है डियर, ये आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी पूछा जा सकता है, जनरल साइंस जैसा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, इन विच डिजीज डीपीटी वैक्सीन इज यूज्ड? डीपीटी वैक्सीन कौन सी बीमारी के लिए यूज किया जाता है? तो डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टेटनस। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ डियर? ऑप्शन बी आएगा, डिप्थेरिया, क्योंकि ऑप्शन ए और सी में क्या है? टीबी है ए में और सी में पोलियो है, तो यहाँ पे उसकी फुल फॉर्म नहीं आ रही है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, पोलियो वैक्सीन वॉज फर्स्ट प्रिपेयर बाय, किनके द्वारा किया गया था फर्स्ट टाइम पोलियो वैक्सीन का?
किनके द्वारा तैयार किया गया था? तो जे सॉक के द्वारा या जीजे मेंडल के द्वारा। सी में है जीजे मेंडल, सॉरी, बी में आपका क्या है डियर? एल पास्चर, और डी में है आपके पास वाटसन। ठीक है, ए में क्या है? जे सॉल्क, बी में क्या है? एल पास्चर, सी में आपके पास है जीजे मेंडल, और डी में आपके पास है वाटसन। तो राइट आंसर 45 में क्या होगा डियर? ऑप्शन ए आएगा, जे सॉल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, बीसीजी वैक्सीन इज यूज टू अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में यूज करते हैं बीसीजी वैक्सीन को हम लोग? ऑप्शन ए होगा डियर, टीबी के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। बीसीजी वैक्सीन से क्वेश्चन आएंगे डियर आपके एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म तो वैसिलस कालमेटे यूरिन है। ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड में दिया जाता है डियर, बाई हाथ में दिया जाता है, इंट्राडर्मल दिया जाता है डियर, आईडी रूट में। इंट्राडर्मल टाइप्स ऑफ इंजेक्शन जब पढ़ेंगे तो इंट्राडर्मल होता है डियर, और ये लेफ्ट हैंड में होता है डियर, दिया जाता है अपर आर्म में। ठीक है, और इसकी डोज जो होती है डियर 0.05 ml होता है जब हमारा बच्चा का जन्म हो रहा है, जन्म से लेकर 1 महीना तक। ठीक है, 1 मंथ। देन हमारा आफ्टर 1 मंथ, जैसे 1 महीना कंप्लीट हो गया उसका दूसरा दिन से डियर आपको 0.1 ml देना है। कितना देना है? 0.1 ml देना स्टार्ट करना है। देन हम बीसीजी वैक्सीन को 1 साल तक ही लगा सकते हैं, उसके बाद नहीं लगाते हैं। यानी कि बच्चा जिस दिन जन्म लिया उसका नेक्स्ट बर्थडे कब है, उसी दिन तक हम 12 बजे रात से पहले पहले तक लगा सकते हैं, देन उसके बाद नहीं लगाते डियर। इतने सारे क्वेश्चन बीसीजी वैक्सीन से हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गए डियर, जो कि आपके लिए बहुत ही इंतजार रहता है कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा है ना? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो 2019 में पूछा है डियर, देखिएगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ विच पैरासाइटिक इन्फेक्शंस। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन जो आपके पास पूछा है डियर, कि आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस परजीवी संक्रमण की जटिलता है? किस परजीवी यानी पैरासाइट? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? 47 नंबर में ऑप्शन सी होगा, हुक वर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, इन 1981 द फर्स्ट केस ऑफ एड्स वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय, किनके द्वारा? तो रॉबर्ट गैलो के द्वारा, या फिर लुइक आपका मैंटेगनर के द्वारा, या इसमें लुइक मैंटेगर और रॉबर्ट गैलो के द्वारा, या फिर डी में है आपका जॉर्ज कोहलर और सीजर मिलस्टीन के द्वारा। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? 48 नंबर में राइट आंसर आपका ऑप्शन सी आएगा, जिसमें ल्यूक आपका मैंटेनियर और रॉबर्ट गैलो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, हेपेटाइटिस ए इज कॉज्ड बाय, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? 2018 का क्वेश्चन है डियर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी आएगा, फीकल कॉन्टामिनेशन के कारण, फीकल कॉन्टामिनेशन के कारण। ठीक है, मल संदूषण के कारण डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, बीसीजी का फुल फॉर्म देखिए क्वेश्चन में पूछा है डियर, जिसके राइट आंसर होगा डियर बैसिलस, आपका ऑप्शन बैसिलस कालमेटे, आपका ग्यूएरिन, इसको पढ़ते हैं ग्यूएरिन। ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, इंक्रीज अस्थमैटिक अटैक्स इन सर्टेन सीजन आर रिलेटेड टू, इन सर्टेन सीजन आर रिलेटेड टू, कुछ मौसमों में क्या होता है डियर, कि दमा के पेशेंट जो होते हैं इसमें हमले में संबंधित बहुत तेजी से करता है। तो राइट आंसर किसमें डियर? तो आपका ऑप्शन सी आएगा, इनहेल जब करते हैं हम लोग सीजनल पॉलन उस समय डियर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि इसमें मौसमी पराग का सांस लेना है ना, मौसम के अनुसार। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, 52 नंबर क्वेश्चन है, अस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू, अस्थमा किसके वजह से? क्वेश्चन में क्या पूछा डियर, अस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू, अस्थमा को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो राइट आंसर 52 नंबर में क्या होगा डियर? 52 नंबर में राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा, एलर्जिक रिएक्शंस ऑफ द मास्ट सेल इन द लंग्स। ठीक है, यानी कि फेफड़ों में मजबूत कोशिकाओं की एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण। 2016 में क्वेश्चन है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज, नॉट एन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षी रोग नहीं है? नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज, कौन सा नहीं होगा डियर? 53 नंबर में राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा, अल्जाइमर डिजीज नहीं आएगा। ये आपकी क्या है डियर? साइकेट्रिक से है, अल्जाइमर डिजीज, जिसमें हम लोग डिमेंशिया और डेलेरियम पढ़ते हैं उसमें डियर। तो इसमें देखिए आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, फिर आपका पेसोरियासिस भी है, और आपका विटिलिगो भी है, लेकिन हमारा अल्जाइमर डिजीज इसके अंदर में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, बैक्टीरियम विच कॉजेज ट्यूबरक्लोसिस बिलोंग टू जीनस। ठीक है, जीवाणु जो तपेदिक का कारण बनता है जीनस से संबंधित है, 2015 का क्वेश्चन। तो राइट आंसर 54, ट्यूबरक्लोसिस की बात किया है ना।
तो इसमें राइट आंसर जो होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ट्यूबरकुलोसिस के लिए पूछेगा कॉजेटिव एजेंट तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ठीक है डियर। यदि आपका लेप्रोसी के लिए पूछेगा तो माइकोबैक्टीरियम लैप्री। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है डियर, एंथ्रेक्स इज कॉज्ड बाय बैसिलस एंथ्रेक्सिस इन कैन डायग्नोस्ड बाय मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन ऑफ द बैक्टीरियम इन पेशेंट्स। एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रिक्स के कारण होता है, इसका निदान रोगी के जीवाणु के सूक्ष्म अवलोकन द्वारा किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा डियर? 55 नंबर में ऑप्शन बी होगा ब्लड। क्या होगा डियर? ब्लड। चलिए क्वेश्चंस का आंसर बता ही दिया गया आप लोग को, तो लास्ट हो गया। आज आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करना डियर। आई होप कि मेरे वीडियो आपको पसंद आए हो, तो लाइक करें, शेयर करें डियर। एंड आपको नंबर जो दिया गया, यदि किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो उस नंबर पे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। यदि आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं डियर तो आप लोग क्वेरी कर लें। 14 या 15 तारीख से स्टार्ट कर दिया जाएगा डियर। सारे आपको केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में बहुत सारे स्टूडेंट के कंफ्यूजन अभी भी है। आप लोग को उसमें जो भी इंपॉर्टेंट है डियर, एग्जाम से पहले जितना करवाया जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको करवाई जाएगी। आप सारी क्वेरी ले सकते हैं कॉन्टेक्ट करके, कॉल करके डियर। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।